Hey guys, this is Anjal Gautam and you are warm welcome to my channel Gautam Education. Guys, as you all have been seen in my thumbnail that in this video we will learning about the cabinet minister with the help of very effective tricks. Guys, इस ट्रिक की हेल्प से आपको मैं जितने भी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो मैं याद करा दूंगा जस्ट 2 पार्ट्स में। ये इसका फर्स्ट पार्ट है और इसके बाद मैं इसका सेकेंड पार्ट अपलोड करूंगा। इसमें हम सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर्स पढ़ेंगे ट्रिक की हेल्प से और फिर उसका क्विज लगाएंगे, जिसकी हेल्प से आपको पता लगेगा कि ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ वो अफेक्टिव है कि नहीं, आपके एग्जाम में आप यूज इसको कर सकते हैं कि नहीं। ओके गाइस, और मैं आपको एक बात और इंश्योर करता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक जितने भी हमारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ओके, वो आपको याद हो जाएंगे और फिर आप ये उसको कभी नहीं भूलेंगे। जब तक ये चेंज नहीं होते हैं तो आपको बनाने की भी जरूरत पड़नी पड़ेगी नए। ओके, तो तब तक आप नहीं भूलेंगे ये। तो स्टार्ट हम करते हैं, देखते हैं कि कैसे हम इसको याद करते हैं और हमारी ट्रिक क्या क्या है। द फर्स्ट वन इज होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय। देखिए, यदि हम घर की बात करें तो हमारे घर में जो होम मिनिस्टर कौन होता है, जो हमारे घर के अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं, उसको मेंटेन रखते हैं, तो वो होती है हमारी मदर, जिनको हम मम्मी बोलते हैं या तो अम्मी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारी ट्रिक है वो है अम्मी। तो अम्मी से हमारा बन गया अमित शाह। तो जब भी आपको वर्ड आएगा होम या तो गृह, तो आपको याद आएगा अम्मी। तो अम्मी से आप तुरंत लगा देंगे आंसर अमित शाह। तो ये देखिए, ये है हमारे अमित शाह जी, जिनके पास क्या है, होम मिनिस्ट्री है, और या तो बोल सकते हैं कि हमारे होम मिनिस्टर है हमारे देश के। ठीक, चलिए, द नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय। मंत्रालय, देखिए, आप किसी एक रीजन में रह रहे हैं, ठीक है, और वहां पर आप क्या है, प्रजा हैं। ठीक, तो दुश्मनों से जो आपकी रक्षा है वो कौन करेगा, वहां का जो राजा होगा वो आपकी रक्षा करेगा दुश्मनों से। ठीक है, तो जो रक्षा है वो कौन करने वाला है, राजा करने वाला है। तो बस इस मिनिस्ट्री की जो हमारी ट्रिक है यही है, राजा। तो राजा जो है, राजा से बन गया क्या, राजनाथ सिंह। ओके, तो जो डिफेंस मिनिस्टर है हमारे वो है राजनाथ सिंह। ये देखिए, ये है राजनाथ सिंह जी। चलिए, तो द नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर, वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मंत्रालय। चलिए देखते हैं इसकी ट्रिक क्या है। तो पहले हम बात करते हैं फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब होता है वित्त, मतलब मनी से रिलेटेड कुछ भी जो रहेगा वो किससे, पैसे से रिलेटेड जो भी रहेगा वहां पे। अब देखिए, पैसे से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है वो आप किसको देना पसंद करेंगे, किसी ऐसे पर्सन को देना पसंद करेंगे ना कि जो कि क्या बिल्कुल ऑनेस्ट हो, निर्मल हो, जो बिल्कुल ओके, जो आपको चीट ना करें। तो यहां से हमारा निकल के आया जो निर्मल है उसको देंगे, तो निर्मल, निर्मल वर्ड हमारे यहाँ से निकल के आया। तो ये था हमारा फाइनेंस वाले। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट अफेयर के लिए। तो कॉर्पोरेट का मतलब होता है जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी या ग्रुप से रिलेट होता है। ठीक है, तो वो, तो अब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ग्रुप्स हैं, तो वहां पे भी जो पैसा का लेन देन होगा वो भी क्या होगा, थोड़ा ह्यूज लेवल में होगा, ज़्यादा लेवल में होगा। तो वहां पे भी आप ऐसे मिनिस्टर को वहां पे भी आप ऐसे पर्सन को अपॉइंट करेंगे जो कि ऑनेस्ट है या तो निर्मल होगा। तो यहाँ से भी हमारा वर्ड निकल के आया निर्मल। ओके, तो दोनों मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ये दोनों जो है वो एक ही पर्सन के हाथ में है, वो है निर्मला सीतारमण जी। ओके, तो निर्मला जो सीतारमण जी हैं वो ये हैं। तो ये जो हमारा ट्रिक थी इस मिनिस्ट्री की वो थी निर्मल, तो निर्मल से बन गया निर्मला सीतारमण। चलिए, द नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड द अदर वन इज एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, सड़क परिवहन और राजमार्ग, सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय। ओके, अब देखिए इनकी ट्रिक हम कैसे बनाएंगे। तो आप जब भी बाहर जाते हैं तो आप देखते हैं कि जो रोड में होते हैं वो साइड साइड में क्या होते हैं, गड्ढे रहते हैं। तो हमारा जो पहला ट्रिक है वो यही है, गड्ढे। सेकेंड की बात करें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, तो माइक्रो से हमको मिलता है कि छोटा, और छोटे को हम इंग्लिश में बोलते हैं टिनी। तो जो हमारा सेकेंड ट्रिक है वो हमारी क्या, टिनी। तो जो इस मिनिस्ट्री की हमारे पास जो ट्रिक हो गई वो हो गई टिनी और गड्ढे। दो से हम चेक करते हैं कि हम इसको किस तरीके से पहचान पाएंगे कि इनका जो मिनिस्टर है वो कौन है, या इस डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री है ये किसके पास है, इन दोनों ट्रिक की हेल्प से। तो देखिए, एक जो मिनिस्टर हमारे वो है नितिन गडकरी।
नितिन। तो जो हमारा फर्स्ट वर्ड मिला टिनी, तो इसको हम रिलेट करेंगे नितिन वर्ड से। लास्ट जो टिन है ना उससे रिलेट करेंगे टिनी। और इनका जो सेकंड है, जो इनका सरनेम है गडकरी, तो इसको हम रिलेट करेंगे गड्ढे से। ठीक, इससे हमें मालूम चल जाएगा कि जो मिनिस्ट्री है ये दोनों किसके पास है, इन्हीं के पास है, नितिन गडकरी जी के पास है। ओके, चलिए देखिएगा इस ये जो सब मैं बता रहा हूँ, ये मैं जस्ट रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ आपको, है ना। इसको और दूसरे व्यू से मत लीजिएगा। सो गाइस, इसमें हम बात करने वाले हैं एक साथ 3 मंत्रालयों की। ओके, तो पहला जो है हमारा वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, कानून और न्याय मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन संचार मंत्रालय, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अब देखिए, हम बात करते हैं पहले मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जो न्याय मंत्री है। देखिए, आप न्याय करने के लिए एक ऐसे पर्सन को आप चुनेंगे कि जो क्या हो, सीरियस हो। ओके, मतलब आपकी बातों को क्या करे, वो सीरियसली ले, ध्यान से सुने, उसके बाद क्या करे, कोई फैसला करें। तो हमारी बात तो छोड़िए, देखे होंगे जब यदि देवताओं को भी परेशानी होती है तो वो भी किसके पास जाते हैं न्याय मांगने के लिए, शंकर भगवान के पास जाते हैं ना। तो वह यहाँ से हमको जो हमारा इस ट्रिक का वर्ड मिला, वो मिला शंकर। शंकर जी के पास जाते हैं, तो इस वर्ड जो ट्रिक है हमारी वो है शंकर। तो यहाँ से हमारे जो मिनिस्टर हैं वो है हमारे राम शंकर प्रसाद के। अब बात करते हैं जो रिमेनिंग 2 हैं, कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो देखिए, जो देवता लोग होते हैं उनके पास उनके पास देखते हैं कैसी टेक्नोलॉजी होती है और कम्युनिकेशन होती है, उन लोग जस्ट वहीं खड़े खड़े सब चीज देख लेते हैं और बात भी कर लेते हैं, है ना। तो बस यहीं से आपको याद रखना है कि कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये भी किसके पास है, भगवान शंकर के पास, याद रखिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वर्ड को जस्ट रिलेट करेंगे हम, और कुछ नहीं। तो फिर से थोड़ा सा देखते हैं कि जो न्याय मांगने के लिए किसके पास जाएंगे, आप शंकर भगवान के पास जाएंगे, जो कि एक देवता है। तो उनके पास अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी रहती है और कम्युनिकेशन भी रहती है, जिससे वो इजिली क्या कर लेते हैं, किसी से भी कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारा वर्ड होगा वो होगा शंकर। चलिए, ये है हमारे राम शंकर प्रसाद जी। ठीक है, इनको आप नॉर्मल देखे भी होंगे, तो ये जो होते हैं वो बहुत ही सीरियस रहते हैं, हमेशा ही सीरियस रहते हैं, और हंसते भी हैं तो बहुत कम ही हंसते हैं। चलिए, अब बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, रसायन और उर्वरक मंत्रालय। देखिए, अब इसकी ट्रिक के लिए क्या करेंगे, देखिए जो उर्वरक होता है, जो फर्टिलाइजर होता है, वो कौन यूज करता है, किसान यूज करता है अपनी खेती के लिए। और यदि उसकी खेती अच्छे से होगी, ठीक है, हर चीज अच्छे से होगी, फसल अच्छे से होगी, तो वो बिल्कुल उसके पास कोई परेशानी नहीं होगी, तो वो हमेशा क्या करेगा, आनंद से सोएगा। तो वो हमें सदा आनंद से सोएगा। तो यहां से हमको वर्ड मिला सदा आनंद। तो सदा आनंद से बन जाता है सदानंद। तो जो डीवी सदानंद है वो इसके मिनिस्टर है। ओके जी, ये जो मिनिस्ट्री है वो उन्हीं के पास है। तो ये है हमारे सदानंद जी। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अब देखिए, ये किसके पास होगा, जिसके पास इतनी दम हो कि वो यदि कोई गलत कर रहा है तो उसे जाके समझा सके, और यदि वो नहीं भी मानता है तो उसे जाके थप्पड़ लगा सके। ओके, तो यहाँ जो हमारा वर्ड है थप्पड़, बस यही हमारी ट्रिक है इस मिनिस्ट्री की, थप्पड़। तो ये थप्पड़ से हम रेट करने की कोशिश करेंगे जो हमारे मिनिस्टर्स हैं यहाँ के, थावर चंद गहलोत को। जो थावर है, थावर का जो थोड़ा वर्ड होगा ना, वो लिंकिंग कर रहा है किससे, थप्पड़ से। तो हमको तुरंत माइंड में क्लिक हो जाएगा कि हाँ, सामाजिक न्याय के लिए थप्पड़ मार सकते हैं कोई, तो वो इससे हम रिलेट कर देंगे थावर चंद गहलोत को। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट। सो द नेक्स्ट मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय। अब देखिए, विदेश मंत्रालय मतलब जो विदेश की बिल्कुल यात्रा करता रहे, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री, इस तरीके से घूमता रहे। तो घूमने को हम क्या बोलते हैं, भ्रमण। तो हमारा जो ट्रिक है वो है भ्रमण। अब देखते हैं, तो यहाँ जो मिनिस्टर हैं एक्सटर्नल अफेयर, उनका नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर। तो देखिए, सुब्रमण्यम जब आप लिखेंगे ना तो उसमें भ्रमण वर्ड आता है बीच में, तो भ्रमण से हमको याद आ जाएगा कि हाँ सुब्रमण्यम। ठीक, तो वही रिलेट हम इनसे कर लेंगे। तो विदेश मंत्रालय के जो है मिनिस्टर वो है सुब्रमण्यम जयशंकर। द नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ
ट्राइबल अफेयर, जनजातीय मंत्रालय। अब देखते हैं इसमें, तो देखिए इसके जो मिनिस्टर हैं उनका नाम है अर्जुन मुंडा जी। अब देखिए ये जो आपको जो वर्ड है मुंडा, जिनका सरनेम है, इससे आपको क्लिक हो रहा होगा कि आपने इस तरीके की एक जनजाति पढ़ी है जो कि झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, तो आपको याद आएगा कि हाँ मुंडा की जो है एक हमने जनजाति पढ़ी है, इस नाम की कोई जनजाति पढ़ी है, तो जनजाति से आपको मान जाएगा कि हाँ ये जो है ये किसके मिनिस्टर हैं, ये ट्राइबल अफेयर हो सकते हैं मिनिस्टर। ठीक है, तो यही मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जो है वो इन्हीं के पास है, अर्जुन मुंडा जी के पास। ये रहे अर्जुन मुंडा जी। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड अदर वन इज टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय। अब देखिए पहले हम बात करते हैं थोड़ी सी याददाश्त की। तो यदि हम बात करें कि मेमोरी पावर किसकी अच्छी होती है, याददाश्त की बात करें, तो वुमेन और चाइल्ड, महिला और जो बच्चे होते हैं, इनकी जो याददाश्त होती है वो बहुत अच्छी होती है। इसलिए हम ज़्यादा केसेस में देखते हैं जो यदि रिजल्ट होता है ना, तो वो जो गर्ल्स का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है एज कम्पेयर टू बॉयज़, क्योंकि उनका माइंड जो होता है वो डाइवर्ट नहीं होता है और वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उनका फोकस बहुत अच्छा होता है। इसलिए करंट उनकी जो याददाश्त होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो याददाश्त को हम बोलते हैं स्मृति भी बोलते हैं। तो यहीं से हमको एक वर्ड जो है ट्रिक वो मिल गया, स्मृति। अब बात करते हैं कपड़ा उद्योग की, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। अब देखिए जिसके पास बहुत ज़्यादा कपड़ा उद्योग है तो वो क्या करेंगी, अलग अलग ड्रेसेस बनवाएंगी और अपने आप को कैसे जैसा समझेंगी, रानी जैसा समझेंगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक वर्ड निकल के आया है रानी। तो ईरानी से हम रिलेट कर देंगे स्मृति ईरानी जी को। तो ये जो हमारे पास दो वर्ड मिले हैं, एक स्मृति मिल गई, वुमेन और चाइल्ड की ज़्यादा होती है, और सेकंड जो मिल गया हमको रानी। तो इस तरीके से हम इनको लिंक कर देंगे स्मृति ईरानी जी से। ठीक है, एट देन हमको मालूम चला कि जो मिनिस्ट्री है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और टेक्सटाइल, ये दोनों किसके पास है, स्मृति ईरानी जी के पास है। देखिए ये इनकी फोटो। सो गाइस ये थे हमारे कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स। फर्स्ट पार्ट में हम इतने ही कवर करेंगे, फिर जो रिमेनिंग है वो मैं सेकेंड पार्ट में कवर कराऊंगा। अब बात करते हैं ये जो हमने ट्रिक सीखी है ये इफेक्टिव है कि नहीं, आप इसको यूज कर सकते हैं कि नहीं एग्जामिनेशन में। तो जस्ट हम क्यूज लगा के देखते हैं तो हमें मालूम चलेगा कि किस तरीके से हमको इसका यूज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्यूज। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। निम्नलिखित में से किसके पास रसायन और उर्वरक मंत्रालय है। अब देखिए आपके पास ऑप्शन है रामशंकर प्रसाद, थावरचंद गहलोत, डीवी सदानंद, स्मृति ईरानी। अब सबसे पहले हम इसकी ट्रिक याद करेंगे, हमने क्या पढ़ा था, उर्वरक फर्टिलाइजर। तो उर्वरक कौन डालता है, किसान डालता है, और डालता है जब तो फसल क्या हो जाएगी उसकी, अच्छी हो जाएगी, और अच्छी होगी तो वो कैसे सोएगा, बिल्कुल आनंद से सोएगा। तो हमेशा आनंद से सोएगा, तो सदा आनंद से सोएगा, तो सदानंद। तो इसके जो आंसर होंगे वो क्या होगा, डीवी सदानंद, ऑप्शन 3। देखिए कितना इजी था ये। चलिए सेकंड की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर। अब वित्तीय की बात चल रही है, वित्तीय और कॉर्पोरेट मंत्रालय की। तो वित्तीय मतलब बताया था मैंने, मनी, मनी से रिलेटेड। तो आप कौन सा पर्सन रखना चाहेंगे जो बिल्कुल ऑनेस्ट हो, निर्मल हो। तो इसका जो आंसर आएगा वो कौन आएगा, निर्मला सीतारमण जी, अगेन ऑप्शन 3। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैव डिफेंस मिनिस्ट्री। किसके पास रक्षा मंत्रालय है। अब देखिए रक्षा मंत्रालय समझ में आया, रक्षा जो है आपकी कौन करेगा, वो राजा करेगा वहां का। ठीक है, तो राजा से वर्ड मिलता है हमको राजनाथ। देखिए ऑप्शन है कहीं राजनाथ दीजिएगा, ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा है राजनाथ सिंह जी है। ठीक, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट। चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट देख रहे हैं, तो जब भी ये बात आएगी तो हम किसकी बात करेंगे, याददाश्त की, क्योंकि याददाश्त जो होती है वो इनकी बहुत अच्छी होती है। तो याददाश्त को हम क्या बोलते हैं, स्मृति बोलते हैं। तो देखिए ऑप्शन में है कहीं पे स्मृति ईरानी जी, तो ये देखिए जो ऑप्शन सेकंड है वो हमारा क्या, स्मृति ईरानी। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। निम्नलिखित में से किसके पास न्याय और कानून मंत्रालय है। अब न्याय और कानून, तो न्याय और कानून कौन सा पर्सन कर सकता है, जो बिल्कुल सीरियस हो, है ना, बिल्कुल सीरियस हो।
और सीरियस कौन रहते हैं? शंकर भगवान रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा राम शंकर प्रसाद जी, ऑप्शन बी। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। निम्नलिखित में से किसके पास सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है? अब आप थोड़ी सा सोचिए जब तक मैं ऑप्शन पढ़ता हूं। रामविलास पासवान, हर्षवर्धन, नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद गहलोत। देखिए, सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक न्याय कौन कर सकता है? जिसके पास इतना दम हो कि वो यदि कोई गलत कर रहा है तो उसको समझा सके और यदि नहीं माने तो थप्पड़ भी मार सके। तो क्या था? थप्पड़। थप्पड़ से हमने किसको रिलेट किया था? थावर्स। तो जो ऑप्शन 4 है थावर चंद गहलोत, ये इसका आंसर है। देखिए कितनी इजी तरीके से हम आंसर लगा पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैव होम मिनिस्ट्री। निम्नलिखित में से किसके पास गृह मंत्रालय है? अब गृह मंत्रालय मतलब होम मिनिस्टर। बताया था ना आपको कि हमारे घर की होम मिनिस्टर कौन होती हैं? हमारी मदर्स होती हैं, जिनको हम मम्मी बोलते हैं और अम्मी बोलते हैं। अम्मी से हमारा वर्ड बन गया अमित शाह। देखिए इसमें ऑप्शन है अमित शाह, हाँ लास्ट ऑप्शन है हमारा अमित शाह जी का। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। निम्नलिखित में से किसके पास सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है? तो देखिए ऑप्शन, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमन, नरेंद्र सिंह तोमर जी। तो पहले हम बात करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट। देखिए जैसे मैंने बताया था आपको, जैसे हम बाहर जाते हैं तो रोड में हमको क्या देखते हैं? गड्ढे दिखते हैं। क्या देखते हैं? गड्ढे दिखते हैं। तो गड्ढे से हम रिलेट कर देंगे गडकरी जी। तो नितिन गडकरी जी इसका आंसर है। ये मिनिस्ट्री इनके पास है। सो गाइस कितने इजी तरीके से हमने जो 10 मिनिस्टर्स है और उनकी मिनिस्ट्री है, कितनी इजी तरीके से हमने उसको याद कर लिया। ओके, तो गाइस यदि इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो और यदि कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, और वेट कीजिए मेरे सेकंड पार्ट का। थैंक यू।